नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आशा स्टडी पॉइंट में मैं स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग के एक नए चैप्टर के साथ फिर से मैं आप लोगों के पास उपस्थित हूं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें बेसिक है। ज्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं, सर घन घनाभ की प्रॉब्लम्स बनी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहली बात, घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, तो इसको पहले समझते हैं। और घन घनाभ कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। केवल घन को काटेंगे तो घन निकलेगा, घनाभ को काटेंगे तो घनाभ निकलेगा। प्रक्रिया दोनों की सेम होती है, बस अंतर इतना होता है कि इनकी बनावट अलग होती है। तो हम अगर बात करें दोस्तों, तो घन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। घन के बारे में बात करें, ऐसी त्रिविमी, थ्री डायमेंशन त्रिविमी आकृति जिसकी क्या हो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई यानी इक्वल हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, हम घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। अब यही सिमिलरिटी अगर भिन्न हो जाती है तो उसे क्यूबॉइड कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं हम, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी असमान होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, यानी क्यूबॉइड कहते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले ऐसी कोई भी आकृति होती है तो कंडीशन क्या होती है, शर्तें क्या होती हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इन सभी में कोनों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो सदैव 8 होते हैं। सतह के बारे में बात करेंगे तो सदैव 6 होते हैं। और किनारों के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 12 होते हैं। दोस्तों देखिए मैं एक फिगर बना देता हूं। अगर इस तरीके से हम कोई फिगर बना लेते हैं और हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, घन है। अब इनके बारे में बात करें तो देखिए, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार, पांच, छह, सात, और एक पीछे छिपा होगा आपका, वो इस तरीके से देखिए मैं एनिमेट कर देता हूं। तो यहाँ पे आपका बनता है ये 8वां कोना। अब इसी तरीके सतह के बारे में बात करें तो देखिए, एक सतह ये दिख रही है, इसके नीचे एक दिखेगी, इसके पीछे एक दिखेगी, इसके पीछे एक दिखेगी। किनारे के बारे में बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपको ऐसे दिख रही है जो डार्क लाइन है। 3 देख के डॉटेड लाइन दिख रही है, 1 2 3, यानी कुल कितने हो गए किनारे, 12 हो गए। तो अब इसी में ही कंडीशन क्या हो जाती है, अगर इसी की लंबाई चौड़ाई क्या कर दें, हम असमान कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि घन और घनाभ की पर्सनालिटी आपको समझ में आई। देखिए जैसे घनाभ के बारे में हम आकृति ले लें तो बस ऐसा कुछ हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बना देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो आपको घन काटेंगे तो घन मिलेगा, घनाभ काटेंगे तो घनाभ मिलेगा। अब देखिए किस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा जाता है, इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम घन की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से घन दिया जाता है। उससे छोटे छोटे घनों को निकाला जाता है, फिर उसको रंगों में रंगा जाता है। उसमें शीर्ष घन क्या होते हैं, मध्य घन क्या होते हैं, केंद्रीय घन क्या होते हैं, अंतः केंद्रीय घन क्या होते हैं। तो मैं इनको आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर घन की कोई भी पर्सनालिटी दी होगी तो हमेशा वो किसी ना किसी नंबर का क्या होगा, आपका क्यूब ही होगा। क्योंकि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी समान होगी तो किसी भी अंक का नंबर 3 बार आता है तो वो आपका घन के रूप में बन जाता है, यानी वो आपका क्यूब ही बनेगा। तो अब देखें जैसे हमारे पास अगर किसी घन के बारे में बात करें तो बड़े घन से छोटे घन काटते समय क्या ध्यान देना होगा, बड़े घन से छोटे घन काटते समय हमें क्या कंडीशन याद रखना होगा कि जो हमारे पास बड़े घन से छोटे घन को काटते हैं उसको हम कैपिटल एन से भी नोट करते हैं। और कैपिटल एन को जब हम कन्वर्ट करते हैं छोटे घनों में तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल एन क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये स्मॉल एन क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसका प्रयोग करेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चनों में। तो स्मॉल एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रहेगा, कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन क्यूब, और स्मॉल एन बराबर क्या होता है, छोटे घन, आपका दिया होगा बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। अभी क्वेश्चन हम देंगे जब एक्सरसाइज का, तब वहां पे हम बताएंगे इसका यूज कैसे करते हैं। अब हम घनों के बारे में चर्चा करते हैं कि एक में कैसे कैसे घन बनते हैं।
देखिए घन मुख्यतः जो हमारे पास बनेंगे उस घनों की कैटेगराइजेशन को, यानी कैटेगरी अगर हम घन की बनाते हैं तो वो 4 तरीके से बनेगी। वो घन कैसे कैसे बनते हैं इसको ध्यान दीजिए। पहला वाला हमारा होता है शीर्ष घन, जिसे हम कॉर्नर घन के नाम से जानते हैं। दूसरा वाला हमारा होता है मध्य घन, जिसे हम मिडिल घन के नाम से जानते हैं। तीसरा वाला होता है हमारा केंद्रीय घन, जिसे हम सेंट्रल घन के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारे पास आता है अंतः केंद्रीय घन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन घनों के बारे में अभी मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं, फिर इसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने इन चीजों को इसलिए हाईलाइट किया है कि आप इसको समझ पाए। फिलहाल इसका पेपर में किसी भी तरीके का प्रयोग नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि वहां पे जब भी प्रश्न आपका पूछेगा तो वहां इस तरीके से कैटेगराइजेशन बदल जाता है। उसका रीजन ये होता है, उसमें कैटेगरी में पूछेगा 3 रंगों वाले घनों की संख्या, तो आप शीर्ष घन की संख्या बताते हैं। 2 रंगे हुए घनों की संख्या अगर पूछता है सतह पे तो आप मध्य घन बताते हैं। और फिर एक सतह पे पूछा जाता है तो केंद्रीय घन बताते हैं, और रंगहीन घन बताते हैं तो अंतः केंद्रीय घन। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए यहाँ पे कर दिया है कि आप इसको समझ पाए क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे शीर्ष घन क्या होते हैं। ऐसे घन शीर्ष अर्थात कोनों पर स्थित होते हैं। तो अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, आप फिर से एक बार डायग्राम देखिए यहाँ पे मेरे साथ में। ये छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया है, और मान लीजिए इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया है। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे घन इसके बना दिए हैं, तो जिसको आप देख पाएंगे अच्छे से हमारे साथ में। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक घन आ गया आपके यहाँ पे, ये देखिए ये कोने, यानी यहाँ पे ये जो होंगे आपके यहाँ पे 3 सतह देखिए कलर वाली मिलेगी। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि चाहे आपका कितने भी किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, 3 शीर्ष यानी घन पे सतह पे रंगे हुए केवल कॉर्नर पे मिलेंगे, कोने पर मिलेंगे, तो इनकी संख्या सदैव 8 होती है। आप हमेशा आंख बंद करके 8 ही आंसर लगाते हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है। चाहे घन का परिमाप कुछ भी दिया हो, चाहे वो आपका 27 दिया हो, चाहे 64 दिया हो, या 125 दिया हो। अब इसके बाद दूसरा आता है मध्य घन। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने लिखा है ऐसे घन प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में होते हैं। तो आप यहाँ देखिए किनारा, ये किनारा छोड़ दीजिए, ये वाला पोर्शन, ये किनारा छोड़िए, ये वाला पोर्शन। तो इस तरीके से आपका क्या दिया होता है, मध्य घन। यानी हम मध्य घनों की संख्या अगर फॉर्मूले की बात करें तो हम इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आप अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए मध्य घनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, 12 ब्रैकेट में n-2 होता है, बट इसका यूज नहीं करेंगे आप सभी क्वेश्चन में। मैं उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिसमें आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आ जाता है आपका केंद्रीय घन के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे लिखा है डिफिनेशन में, ऐसे घन प्रत्येक सतहों के ठीक केंद्र पर स्थित होते हैं। तो ये देखिए सतह ये हो गई, और ठीक केंद्र में यानी ये वाला पोर्शन हमारा जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या है आपका सेंट्रल घन, यानी आपका केंद्रीय घन होता है। अगर इनको फॉर्मूले से याद करते हैं तो संख्या ज्ञान करने के लिए आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख रखा है यहाँ पे 6n-2 का स्क्वायर होता है। आप इसके माध्यम से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको अच्छा लगे तो आप तैयार करिए, अन्यथा मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप फॉर्मूला ना तैयार करें, मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो तैयार करें। अब इसके बाद अंतिम हमारा घन की स्थिति क्या बन सकती है, अंतः केंद्रीय घन। क्या होता है, केंद्रीय घनों के अंदर मध्य में स्थित होता है, यानी इस घन के अंदर में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है, ये किसी भी दशा में क्या है, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। यानी हम इनको तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक घनों को हम काटेंगे नहीं। तो इसको अगर ज्ञान करना हो तो संख्या ज्ञान करने का प्रोसेस हमारा होता है n-2 का क्यूब। इस प्रक्रिया से हम इन घनों की संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ये जो भी पोर्शन क्वेश्चन का बनेगा, यहाँ पे 3 सतह रंगीन घन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 2 सतह रंगीन घन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, 1 सतह रंगीन घन, और यहाँ पे रंगहीन घन यानी कलरलेस रंगहीन घन। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरीके से इस प्रक्रिया को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, घन के क्वेश्चनों को लेते हैं और फिर और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने एक प्रश्न रखा है। मैंने अभी आपसे कहा कि फॉर्मूले का हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो विदाउट फॉर्मूला समझने के लिए हमें क्वेश्चन की जरूरत थी।
इसलिए मैंने प्रश्न को नोट करके फिर से आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए कहा गया किसी घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया, अंतर नहीं पड़ता है, लाल रंग से पेंट करे, पीले रंग से पेंट करे, काले रंग से पेंट करे, बस पेंट होना चाहिए। फिर क्या किया गया, उसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो अभी मैंने आपसे कहा बेटा कि बड़े घन से छोटे घनों में काटने की प्रक्रिया में क्या होता है, कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है आपका स्मॉल एन क्यूब होता है। तो यहाँ कैपिटल एन हमें पता है कितना दिया हुआ है आपका, तो कैपिटल एन से हमें स्मॉल एन को ज्ञात करना होता है। तो जब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन की परिमाप 125 दिया होता है तो हम स्मॉल एन क्यूब करते हैं तो एन की हमें क्या होती है वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या, जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यूब के रूप में निकल आएगा 5, यानी एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास बड़ा घन है उसके क्या करने, हमें 5 टुकड़ों में बांटना है। तो जब हमें घन को 5 टुकड़ों में बांटना होता है तो हम उससे एक कम में बांटते हैं। अगर हमें 2 में बांटना है तो एक कम करके, यानी एक उसमें आप डिवाइड करेंगे, 3 में बांटना है तो 2 में करेंगे। तो यहाँ पे हम अब घन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ कॉन्सेप्ट को समझे पहले। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए ये आपका घन बना दिया है और इसमें करना क्या हमें कि n बराबर 5 लाइनों में यानी 4 लाइन में काटते हैं, 1 2 3 4। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चारों तरफ से यानी जितनी भी सतह तीनों तरफ से काट देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। दोस्तों जब भी हमारे पास इस तरीके का घन कट गया तो हमें पता है कि सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास आता है, ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा सर बहुत जल्दी समझा दिए, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने कहा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या सदैव कॉर्नर पे होगी और आपको पता है कि किसी भी घन में कोनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती, 8 हो सकती है। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, पहले प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न में, केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा गया है। केवल जरूर शब्द लगाएगा, अन्यथा आपका अगर 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछता तो ये आपके 3 वाले आ जाएंगे, इसलिए वहां केवल शब्द मैंने लिख रखा है और पेपर में भी केवल शब्द लिखा जाएगा। केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, मैंने क्या कहा था आपसे कि कॉर्नर अगर हम छोड़ देते हैं तो मिड में आपके मध्य घन होते हैं और मध्य घनों को ज्ञान जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 2 सतह रंगीन घन मिल जाते हैं। समझिएगा दोस्तों, या तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाएं वही वाला 12 एंड ब्रैकेट में n-2 का लगाएं, नहीं तो हम कहेंगे ये कुछ मत समझिए, मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। आप क्या करिए, कॉर्नर के छोड़ दीजिए, अप एंड डाउन के सेंटर में गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने फिर से गिना, 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6, यानी एक सतह पे आपको 6 दिख रहे हैं और अभी अभी हमने बताया कि घन में सतहें कितनी होती हैं आपकी, 6 होती हैं। तो 6 का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपके पास आंसर कितना होगा, 36, यानी 36 आंसर होगा। और अगर आप फॉर्मूला में रख के देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों फॉर्मूले में ही रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा 12n-2 होता है, तो n की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे 5 - 2 करेंगे तो आप आ जाएगा 3, और अगर हम 12 × 3 करेंगे तो फिर आपका 36। तो एक बोझ बन गया हमारे दिमाग पे कि हमें हर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कहाँ पे 12n-2 है, कहाँ पे 6n-2 का स्क्वायर है, कहाँ पे n-2 का क्यूब है, व्हाटएवर समस्याएं। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिए, अप एंड डाउन पर क्या करिए, गिन लीजिए और उसमें 6 से मल्टीपल कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दूसरे का भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 36। आइए तीसरा समझते हैं, कहा गया आपका केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो यहाँ पे कहा गया केवल एक सतह घनों की रंगीन संख्या, तो चारों तरफ के घनों को छोड़ दीजिए और सेंटर घनों को गिन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख पा रहे होंगे कि एक सतह पे हमें कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 6, एक सतह पे 9 घन दिखाई दे रहे हैं और सतहें कितनी होती है आपके पास, 6 होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 6 कर देंगे, तो 9 छक्का कितना होता है, 54 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा आपका 54। अगर आप फॉर्मूले में रख के टेली करना चाहते हैं तो आप फिर से देखिए फॉर्मूला क्या होगा,
6n-2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 ये निकलेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 - 2 और स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा तो वहां पे आपका बन जाएगा 9। तो फिर 6 × 9, देखिए हम वहीं पे आ रहे हैं जो हम वैसे आ रहे हैं, तो फॉर्मूले का प्रयोग ना करें, आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देखें या पॉज करके उसको समझें। देखिए करना क्या है, चारों तरफ से घनों को छोड़ दीजिए, सेंटर में घनों को गिन लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पे अगर 9 मिल रहा है तो सतह कितनी होती, 6 होती, तो 9 का मल्टीपल कर दीजिए, या ये संख्या घटती बढ़ती रहेगी जैसे n की वैल्यूज आपकी घटती बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं तीसरे आंसर भी आपको समझ में आया, इसका आंसर होगा 54। अब इसके बाद आ जाता है रंगहीन घनों की संख्या। तो देखिएगा रंगीन घनों में केवल नेचुरल कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरी बात को। अभी हमने केंद्रीय घन गिने हैं और मैंने आपसे कहा कि केंद्रीय घनों के ठीक मध्य में अंदर की तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंतः केंद्रीय घन होते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें करना क्या होगा, पूरे घन को हम गिनते हैं और इनकी ऊंचाई का केवल गुणा करते हैं। देखिएगा दोस्तों फिर से समझिएगा, केवल इनके ऊंचाई का गुणा करते हैं तो ऊंचाई में 1 2 3 मिलेगा और टोटल आपके घन ये कितने दिख रहे हैं, अंदर वाले में 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 3 करते हैं तो ये आपके 27 यानी 27 मिल जाते हैं। यानी आपके चौथे विकल्प का आंसर क्या होगा, 27। अगर आप फॉर्मूले में रख के करना चाहते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो n-2 का क्यूब होता है, तो अब यहाँ पे आप 5 - 2 रखिए और इसका क्यूब करिए तो यहाँ बचेगा 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो देखिए भाई मुझे भी फॉर्मूला नहीं याद रहता है, जब पढ़ाना होता है तब वो याद आ जाता है, क्योंकि ये बार बार नहीं याद रहता है, क्योंकि हमें जब कॉन्सेप्ट मिल गया तो हम फॉर्मूला क्यों याद करें। तो आप भी फॉर्मूले को ना याद करें, कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करें। नहीं आता तो बार बार वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, पूरे घन को गिन लेना है और जो भी ऊंचाई आपकी वहां पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है उसको आपको गुणा कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखिए मैंने लिखा है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और जल्दबाजी में हम परेशान हो जाते हैं। अगर आपसे कोई भी प्रश्न घन में इस तरीके का पूछा गया, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी चारों सतह रंगी होगी, तो अगर घन हमने काट दिया तो किसी भी हालत में चारों सतह रंगी नहीं होगी, यानी इसका आंसर आपका सदैव 0 ही होगा। आप 0 ही आंसर टिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। आपने 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, रंगहीन घनों को निकालने का प्रोसेस प्लस आज घन घनाभ के कॉन्सेप्ट को आपने समझा। इसके बाद वाला हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम घन घनाभ के क्वेश्चनों को लेकर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।